सुल्तानपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सुल्तानपुर में राष्ट्रीय गोरक्ष के प्रदेश प्रभारी ने शंकराचार्य के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है और पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन सौंपकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान की जांच करवाने और तथ्य सही न पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर कार्यवाही नहीं की गई तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। दरअसल बीते दिनों गोरक्ष कानून बनाने को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी से लखनऊ अपनी यात्रा लेकर निकले हुए थे। इस दौरान सुल्तानपुर में उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री पर तमाम बयान दिए थे। इसी बयान से आहत राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी सर्वेश सिंह ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। अपने साथियों और पदाधिकारियों के साथ आज सर्वेश कलेक्ट्रेट और पुलिस ऑफिस पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सर्वेश ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को तथाकथित बताते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। सर्वेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सन्यासी होने के साथ साथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। वे सनातनी हैं और हिंदुत्व उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। लिहाजा उनके बयान को लेकर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है तो वे सभी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। सर्वेश इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ऐसे शंकराचार्य को मुख्यमंत्री को अपमानित कर रहे हैं। ऐसे शंकराचार्य की जरूरत हिंदू राष्ट्र को नहीं है। देखिए, तथाकथित शंकराचार्य जी जो द्वारा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी की गई और कहा गया वो गौमांस बेचते हैं, जो कि निराधार गलत है। मैं ऐसे संत का जो है बहिष्कार करता हूं जो सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठाए, जो कि एक सन्यासी है, गोरखनाथ पीठ के उत्तराधिकारी है और उनके बारे में हिंदुत्व उनके अंदर कूट कूट भरा है, सनातनी है। आज अगर सनातन जिंदा है तो उसमें योगी आदित्यनाथ का 90% हाथ है। निश्चित रूप से जो ये टिप्पणी की गई है, हम चाहते हैं ऐसे शंकराचार्य के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो। अगर नहीं दर्ज होती है तो समस्त सनातन समन्वय मंच और गौरक्षा वाहिनी धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी, क्योंकि ऐसे शंकराचार्य जो कि मुख्यमंत्री को लगातार अपमानित कर रहे हैं, ऐसे शंकराचार्य की जरूरत हिंदू राष्ट्र को नहीं है, क्योंकि यह भारत देश है और सनातन की परंपरा को हमेशा कायम रखी है। इसलिए परंपरा को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए योगी जैसे युग पुरुष की जरूरत है और योगी जी का अपमान किसी रूप में सहा नहीं जाएगा। अगर योगी जी पे कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ये बताइए कि शंकरा जी का नाम क्या है? अविमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य। बिहार के एक मुख्य मौलाना है, उनका भी कुछ बयान उत्तर प्रदेश के लिए आया है कि यूपी में जाएं और गौ मांस का सेवन करें। देखिए, जो मौलाना है वो जिहादी टाइप का इंसान है और जो हम सभी मुसलमानों के बारे में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा जुमनी तहजीब है, लेकिन जो मौलाना बोल रहा है वो जिहादी है। ऐसे जिहाद को कड़ा प्रहार करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने देश से निकाल के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ऐसे लोगों की जरूरत भारत देश को नहीं है, क्योंकि भारत देश ने हमेशा शांति की दूत रही है और शांति के लिए रही है। ये लोग देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची द्वारा रंग खेला जाता है, गुब्बारा नीचे आ गिरता है, एक अल्पसंख्यक की महिला जाती है, उसको छिट्टा पड़ जाता है, उसको वो बुला के अपने परिवार को उस परिवार में हत्या करवा देती है एक बालक की, 26 साल की युवा की। उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग की यहाँ तक कि वहाँ की सरकार उनका घर गिरा दी है, बुलडोजर से गिरा दी है, मुकदमा लिख उठी है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। कहें जैसे मेरे घर खून हुआ वैसे हमें भी उनका खून चाहिए। देखिए, कुछ लोग जात पात का जिहाद भी चालू कर चुके हैं। ऐसे कुंसित मानसिकता के लोगों को इतना दिमाग में जहर भर दे रहे हैं कि लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। मेरा एक नारा है कि जात पात छोड़ो, अपने नाम के आगे सनातनी जोड़ो। सभी को ये करना पड़ेगा। इस कदम को अगर सब लोग करते तो निश्चित रूप से भारत जैसे सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया रहेगी। हमारा हिंदुस्तान हमेशा सोने की चिड़िया रही। भारत